से चेतावनी भी देता हूं कि लाला रामदेव बाज आ भाई। इस तरह की जो बकवास करता है, एक पूरे समाज को जो अपमानित करने की कोशिश करता है, ये भगवा जो पहन रखा तूने, चोला जो पहन रखा सन्यासी का, इसे उतार के फेंक पहले। रामदेव जिस तरीके से हिंदुओं को जगा रहे हैं, लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इस्लाम है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, नमाज के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सिर्फ नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के गलत काम कर रहा है, हिंदुओं की बेटी को उठा रहा है, आतंकवादी बन रहा है, और हिंदुओं को एकजुट करने की अपील लगातार बाबा रामदेव कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रामदेव उसी जो है चौकड़ी का, ये यूं कहो उसी मंडली का हिस्सा है जिस मंडली पर हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और इस समय जो मुद्दा चल रहा है बहुत गंभीर मुद्दा है देश के सामने। देश है नहीं, दुनिया के जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं, जहां तक मेरी जानकारी है अडानी के उसमें तकरीबन 46 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। उन इन्वेस्टर्स का जो पैसा डूब रहा है, 10 लाख करोड़ अब तक डूब चुका है। उस मुद्दे में अडानी बुरी तरह से फंस चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है, अपमान हो रहा है देश का। इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज यहां पर चलाया जाता है, शेयर मार्केट इस तरह का है कि जो संस्थाएं कुछ काम नहीं कर रही हैं, और किस तरह से मात्र 2 साल में एक कंपनी का शेयर 1000% से भी ज्यादा बढ़ गया। अडानी की जो टोटल जो उसकी संपत्ति 120 अरब, उस 120 अरब में से 100 अरब पिछले 2 से 3 साल में ही बने हैं। कैसे? जो अपने शेयर्स की वैल्यू उसने लगाई, जितनी बताई थी उतनी नहीं एक्चुअल में, और उस तरह से जो इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाया, इन्वेस्टर्स के पैसे को जिस तरह से लूटा है, ये उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए रामदेव जैसे जो लोग हैं, रामदेव क्या बाबा रामदेव ना, लाला रामदेव, ये जिस तरह के जो लोग हैं, ये सब ये सारे काम कर रहे हैं। और लपेटे में ये भी आवेगा, ये रामदेव भी लपेटे में आवेगा। ये रुचि सोया और जो भी मतलब देशभक्ति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह से इतना दुकान चला रखी है, अगला नंबर इसका भी होगा। हिंदुत्व का प्रचार तो कर रहे हैं, इसीलिए तो हिंदुत्व का प्रचार करने की क्या जरूरत है? इस देश में हर जगह हिंदू ही हिंदू तो है, बस सारी संस्थाओं पर हिंदुओं का कब्जा है। देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का वित्त मंत्री, जितने भी मंत्री हैं देश में, जितने भी गवर्नर हैं, एक आध दो को छोड़कर बाकी सारे हिंदू हैं। चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू हैं। तो सब जगह हिंदू ही तो हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू हैं, हाई कोर्ट में हिंदू हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू हैं, हर जगह तो हिंदू हैं। आईएएस ऑफिसर हिंदू हैं, आईपीएस ऑफिसर हिंदू हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब जगह हिंदू हैं। फिर काय की दिक्कत है? गंभीरता से लिया जाता है ना, काय की? वो कैसे लिया जाएगा फिर रामदेव के बयान को मैं समझता हूं इस देश की जनता को, आम जनता को, बल्कि मैं ये कहता हूं हिंदुओं को, रामदेव के इस अपमानित करने वाले इस बयान को, पूरे मुस्लिम समाज को जो अपमानित कर रहा है, उसका जवाब इस देश के हिंदुओं को, जो जागरूक हिंदू हैं, जो निष्पक्ष विचारधारा वाले हिंदू हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, उन हिंदुओं को रामदेव की बात का जवाब देना चाहिए। इसलिए तो नहीं हो रहा है कि अडानी का मुद्दा भटका के रामदेव का मुद्दा लाया जाए मीडिया से। मैंने तो कहा विरोध कर रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा गुरुग्राम में भी कई बार जो है लोगों ने मुहिम चलाई कि जो है खुले में नमाज होती है, डिस्टरबेंस होता है, पूरी सड़क को घेर लेते हैं, पूरी गली को घेर लेते हैं, उसको बंद कराया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, नमाज को बंद कराने की साजिश हो रही है, और क्या ये लोग सफल होंगे नमाज बंद कराने में? नमाज बंद कराने की साजिश नहीं है, यह साजिश है मुस्लिम समाज को अपमानित करके इस देश में हिंदू मुस्लिम के माध्यम से इस सारे माहौल को बनाओ और ध्रुवीकरण करो। 2024 का चुनाव सर पे है, 9 राज्यों में चुनाव होना है इसी साल। ये उसके लिए सारी की सारी चीज है। और जो अभी आपने पूछा, मैंने पहले बताया कि ये सब कुछ जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये अडानी का जो मुद्दा है, जो देश में इतना जबरदस्त, देश में नहीं पूरी दुनिया में जो मुद्दा हो गया है, ये उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की घटिया किस्म की जो राजनीति है उसके लिए काम। नमाज हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है, नींद नहीं आती, कानों में। लाला रामदेव से पूछना कि जो सुबह सुबह 6 बजे घंटा बजता मंदिरों में, उससे भी लोगों की नींद खराब होती है। बजता नहीं बजता घंटा भाई, मंदिरों में प्रार्थना होती है कि नहीं होती है? और सुबह 6 बजे होती है। 6 बजे का तो मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसके चारों तरफ जितने मंदिर हैं, सुबह 6 बजे और रात को करीब 8-9 बजे के लगभग
ये लगातार इस तरह से होता है। आपको मैं जानता हूं। आपको डिस्टर्बेंस नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि इस देश के संविधान ने सबको अपने धर्म को मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की और अपने तरीके से उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता दी है। मुझे कोई निंदा करते हैं आप, रामदेव के बयान की निंदा करते हैं आप। नहीं, न केवल निंदा करते हैं, बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और बल्कि मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि लाला रामदेव, बाज आ भाई। इस तरह की जो बकवास करता है, एक पूरे समाज को जो अपमानित करने की कोशिश करता है, ये भगवा जो पहन रखा तूने, चोला जो पहन रखा सन्यासी का, इसे उतार के फेंक पहले। साधारण आदमी की तरह बात करता है, जो सारी चीजें हैं, तभी ये जो चीजें कर रहा है, पहले इस बदनाम क्यों कर रहा है इस भगवे को? अडानी